हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, फिर रेशियो पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पार्ट नंबर 5। ठीक, इसके पहले हमने रेशियो के बारे में बताया कि रेशियो क्या होती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, करेंसी, वर्क, टाइम, इन सब का होता है क्या, स्पीड, सबका क्या होता है आपका, मतलब अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, मतलब इसमें कंपैरिजन किया जाता है ना, ये सब बातें किया। आज हम कुछ सवाल लेंगे जो इस तरह से आधारित होते हैं। ठीक, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमने क्वेश्चन है, हम लोग 5 क्वेश्चन लिख रखा है। ये पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, फिर पाँचवा करेंगे, क्योंकि हमें जगह की चाहिए था लगाने के लिए। तो छोटे क्वेश्चन को इधर लिखा, फिर इससे बड़े वाले, फिर ऐसे ऐसे करके हमने इधर लिखा। ठीक है, तो आइए पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन क्या बाबू, देखो कह रहा दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है, तो इनका गुणनफल क्या है, 2160 है। तो छोटी संख्या बताइए, क्या छोटी संख्या बताइए। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या है, 3:5। दो प्राकृतिक संख्या, पहली और दूसरी, ऐसे मान लिया। इनका अनुपात कितना है, 3:5। ठीक, अच्छा, तो हमने बाबू एक बात बताया था, क्या ये बताया था कि अनुपात क्या होता है, अनुपात दो समान राशियों के बीच में जो संबंध होता है उसी को अनुपात कहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, इससे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ x का गुणा करेंगे तो यहाँ भी x का ही गुणा करेंगे, तभी तो x से कट जाएगा, 3:5 होगा। और अगर हम y का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम y का ही गुणा करेंगे। ठीक, कभी नहीं कि यहाँ x का गुणा किया, यहाँ y का गुणा किया, ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए कहा जाएगा आपका, तो कहा जाएगा कि ये पहली जो आपकी संख्या है प्राकृतिक संख्या, वो क्या 3 यूनिट है। दूसरी जो प्राकृतिक संख्या वो क्या रही होगी आपकी, 5 यूनिट होगी। या अगर हम कहें पहली संख्या आपका 3x है, तो दूसरी भी हम कहेंगे 5x है। अगर पहली संख्या हमको कहेंगे कि 3y है, तो दूसरे को भी हम कहना पड़ेगा 5y है। अगर हम पहली को 3a मानेंगे तो दूसरे की हम क्या करें, 5a मानना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम लेनी चाहिए, गुणांक भी हम यहाँ पे सेम लेंगे तो ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है बाबू, दो प्राकृतिक संख्या 3:5 में इनका गुणनफल कितना है बाबू, इतना है। तो पहले संख्या मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी आपके यहाँ से 3x, और दूसरी क्या आ जाएगी हमारी 5x। अब इनका गुणनफल कह रहा है, क्या कह रहा है, इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, 3x गुणे 5x, वो कितने के बराबर है, 2160 है ना। अब देखो 3 से कट सकता है, 3 7 21, 3 दूनी 6 0। फिर 5 से भी कट सकता है, क्योंकि इकाई अंक क्या आपका 0 है। 5 एक 9 5, 2 बचेगा शेषफल, 2 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20। और यक्स गुणे एक्स क्या आ जाएगा, वो यक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो यहाँ से अगर हम यक्स बराबर निकालेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 144, मतलब 12 गुणे 12, जोड़ा बना कर हम निकाल लेते तो इतना तो आपको आता हो, यहाँ से 12 हो गया। ठीक, अच्छा, अब आपको ये बताना पहली संख्या कितनी होगी, तो x का वैल्यू आ गया, तो 3 गुणे 12, मतलब पहली संख्या कितने गए, 12 3 36, 12 48 हो गई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुणे 12, यानी 60 हो जाएगी। तो पूछा क्या, छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। शायद ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, ऐसे थोड़ा सा हम आपको और डिस्कस कर लें। अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको आप 3 यूनिट मानते हैं, इससे 5 यूनिट, तो पहली संख्या 3 यूनिट होगी, दूसरी संख्या 5 यूनिट, 3 यूनिट गुणे 5 यूनिट, तो यूनिट का स्क्वायर होता तो भी हम पे आ जाता। अगर आप यहाँ 3y मानते हैं, पहली संख्या 3y, तो दूसरे को भी 5y ही मानना पड़ता है, ऐसे लिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मिटाते हैं, यानी पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, मिटा दिए, चलिए
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक, दो संख्याएं 3:4 का, इनका एलसीएम दिया है क्या? 84 है। तो अभी मैंने बताया पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या अगर ये है, तो आप यहाँ पर 3:4 इनका अनुपात है, तो पहली संख्या जो हो क्या उसको मान लीजिए आप 3x, ठीक, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे आप? 4x। आप क्या कर सकते हो? इसको 3y भी मान सकते हो, तो इसको भी 3, इसको तब 4y मानना पड़ेगा। अगर इसको 3u मानते हो तो इसको 4u मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि रेशियो में जो यूनिट होती है बाबू, रेशियो जो होता है दो समान राशियों का समान यूनिट होनी चाहिए, उसका अनुपात होता है, उनके बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, यानी जब भी कंपेरिजन किया जाएगा यूनिट को समान कर लिया जाता है। ठीक, इसलिए हम ऐसा करेंगे। अब इनका एलसीएम देखा जाए तो 3x और 4x का एलसीएम, क्या एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। एलसीएम कितना आ जाएगा वो आपका इसका? 3x गुणे 4x, एक हो गया एलसीएम इसका। लेकिन हमें दे रखा है, हमें एलसीएम दिया है, कहा कि उनका एलसीएम कितना है? 84 है। कितना है? 84 है। तो आप क्या करिए? 3x गुणे 4x को 84 के बराबर रख लीजिए। ओके, अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21, यानी x इंटू x, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 3x 4x हुआ ना। एलसीएम है ना, हाँ ठीक, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ने गलत ले लिया, एलसीएम इसका इतना नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका एलसीएम कितना होगा क्या समझो? 3 गुणे 4 होगा इंटू x होगा। क्या होगा? 3 गुणे 4 इंटू x होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वहाँ देखो हम गलती कर रहे थे। तो अब ये इतना एलसीएम आ गया इसका, तो अब इसका एलसीएम जो आएगा आपका क्या दिया हुआ 84, अब 84 के बराबर आप रखेंगे। ठीक, देखो कट गया, और यहाँ से आपका ये कट गया। x बराबर आपको क्या मिल गया? 7 मिल गया। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 3 गुणे x की वैल्यू 7 आई है, 7 मान लीजिए, 21 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई आपकी? 4 गुणे 7, 28 हो गई। आपको ये शक है कि क्या हमने सवाल सही लगाया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप संख्याओं के ऐसे निकाल के देख लीजिए, 21 और 28 आप ऐसे निकालना जानते होंगे। ठीक, 7 से 2 कट जाएगा, 7 3 जा 7 4 जा। अब अगर आप एलसीएम निकालते हो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 इंटू 4 होगा। तो आप देखो 7 3 21 84 आ रहा नहीं आ रहा? ये भी होता है तरीका निकालने। एलसीएम निकालने का एक स्मार्ट तरीका होता है, वो सिखाएंगे आपको, जब एलसीएम सिखाएंगे। जैसे आप 21 देख रहे हो, 28 देख रहे हो। ठीक है, इसका गुणनफल क्या हो सकता है? 7 गुणे 3। इसका क्या हो सकता है बाबू? 7 गुणे 4। अब देखो इसका 7 इसमें भी नहीं था, तो एक बार उसे लिख लीजिए। 3 इसमें नहीं है तो गुणे 3, और 4 भी नहीं है तो गुणे 4, तब भी आपका आ जाता है 84। ये बात समझ में आई? एलसीएम निकालने का हमें तरीका भी होता है। यहाँ गलती लड़का यही करेगा, 3x और 4x का जब भी एलसीएम निकालेगा 3x इंटू 4x कर देगा, वही गलत हो जाएगा। तो x का एक ही बार तो x लोगे ना, 2 बार तो लोगे नहीं। ठीक, तो इसका मतलब समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं गलती कहाँ होगी आपका। जैसे आपका 3x है और 4x है, ठीक है, 4x है। अगर एलसीएम निकालोगे आप, एलसीएम निकाल रहे हो, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 3 इंटू एक्स, इसको क्या ले सकते हैं? 4 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ x यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक बार हमने x ले लिया, और 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए गुणे 3 कर लिया। 4 यहाँ लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए 4 कर लिया। अब यहाँ पे आपका 12x इसका एलसीएम होगा, ठीक, ना कि 3x इंटू 4x, 12x स्क्वायर नहीं होगा। लड़के का यहाँ सबसे ज़्यादा गलती है, जैसे मैंने पहले बार किया था। समझ में आ गया होगा?
चलिए इसको भी करते हैं, ये भी सवाल आपको समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन लग गया। नीचे से हम आपको ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, क्योंकि हमें जगह चाहिए ना लगाने के लिए, हमने लिखा है और इसलिए हमें सब लगाना भी है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं, पहले इसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या बताना है, क्या बताना बाबू, छोटी संख्या बताना है। तो दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी जिनका अनुपात ना 7:11, ठीक, ये है। अब इसका कोई गुणांक मान लो, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, पहली संख्या हो जाएगी कितना 7x, आपके हम y मानते हैं तो वह 7y हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका 11y, आप x भी मान सकते थे, इसलिए माना ताकि आपका मिथ्या दूर हो जाए कि x ही मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, k भी मान सकते हो, ठीक, ये हो गया। अच्छा, प्रत्येक में कह रहा 7 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा हमारा 7y बट्टे 11y, तब भी तो आपका 7:11 होगा। अब प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है, कह रहा 7 जोड़ा जा रहा है, दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जा रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है। तो हमारा अनुपात जो हो जा रहा है, रेशियो जो हो रही है 2/3 हो रही है। कुछ नहीं करना है, देखो इसका गुणा कर लीजिए ऐसे, और फिर त्रियक गुणा इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 7y प्लस ऐसे इंटू 3 बराबर 2 इंटू 11y प्लस 7। ओके, आप बताओ तो सब इसका इसमें गुणा होगा 21y और प्लस 21 बराबर 22y प्लस 40, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखो यहाँ 21y है, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है 22y है। बताओ ये वाला अगर हम काट दें इससे, यहाँ पे यहाँ एक y बचेगा, यहाँ पे y बच गया है, ये भी आपका कट गया, यहाँ एक y बचा हुआ है। अब देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, वो 21 से 14 हटा लीजिए, ये हल करने जानते हो गया, 7 हो जाएगा। तो y कितना आ गया 7 आ गया, ठीक, y का मान 7 आ गया। अब पहली संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 7 × 7 यानी 49 हो जाएगी। दूसरी संख्या की जाएगी 11 × 7 यानी 77। पूछा क्या है, छोटी संख्या बताइए, तो पहली संख्या आपकी छोटी होगी 49। अब आपको ये शक है क्या हमने जो लगाया है ये सही है या गलत है, इस चीज़ को दूर करने के लिए दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिए। 49/77, देखो 7 × 7 = 49 और 7 गरेंगे नहीं 7 क्या हो गया 11 आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। अच्छा, अब ये अगर ये भी डिफाइन करना चाहिए, इससे भी आप निकाल सकते हो। अगर इसमें 7 जोड़, देखो 7/11, इसमें भी 7 जोड़ दो, इसमें भी 7 जोड़ दो, तो 14 हो जाएगा बट्टे 18। इसे काटेंगे अगर आप 7 × 7 = 14 हो गया, मैंने गलत कर दिया। तो संख्या कितनी है 49 ना बाबू, 49 में अगर आप 7 जोड़ दो और 77 में 7 जोड़ दो तो जो कितना आता है, ये 56 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 84 होगा। तो अब बताओ क्या हो जाएगा। अब एक ही पारा से कटता है तो काट दो, किससे कट जाएगा, आप काट दो, इससे 3 से काट दो, 3 × 9 3, 3 से नहीं कटेगा, 14 से काटो, 14 × 4 = 56, 14 × 25 = 77, 14 से 84, देखो 2 और 3, 2 रेशियो 3 आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आई। ये भी देखो आपको मिल गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को समझ के लगाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, याद रखना करो क्वेश्चन, क्योंकि इससे जगह हो जाएगी ना। ये अब हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4। क्या है,
कह रहा किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः क्या हुआ 11:10 है के अनुपात में। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताना है, यानी महीने में वो कितना रुपया कमाता है इस बात को बताना है। ठीक, तो पहले एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ होता है वो इनकम। क्या होता है? इनकम। इनकम मतलब होता है आय। एक होता है क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जिसको आप बोलते हो व्यय। यहाँ क्या लिखा गया? व्यय। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेविंग। क्या होती है? सेविंग। सेविंग मतलब होता है बचत। सेविंग मतलब क्या होता है? बचत। ठीक, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा हैं, वो कमा रहे हैं, ठीक, जो पैसा वो कमा रहे हैं, मान लीजिए वो क्या बोलते हैं कि आप कमा रहे हैं कितना 10,000 रुपये महीने का। ओके, 10,000 कमा रहे हैं। अब उनका जो खर्चा है, तो जो 10,000 कमा रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे, उनकी आय। ठीक, अब उसमें से क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपके घर का जो खर्चा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है बाबू? 5,000 हो जा रहा है। ये क्या हो गया आपका? एक्सपेंडिचर हो गया, जिसे हम ई से अभी लिखेंगे। अच्छा, अब अगर घटा दिया जाएगा 10,000 में 5,000, कितना हो जाएगा आपका? 5,000 बचा। तो 5,000 क्या होगी आपकी? यही बचत होगी, सेविंग जिसको बोलोगे। क्या बचत बोला जाएगा? सेविंग। ये बात समझ में आई है ना? अब हम थोड़ा सा एक बात और बताते हैं। यहाँ देखो दोस्त, पैसा कमाना आसान है, खर्च करना, लेकिन बचाना बड़ा मुश्किल। क्या? बचाना बड़ा मुश्किल। इसमें एक बात हम बता दें आपको, इसमें जो सेविंग होता है ना, उसका एक मतलब होता है। सेविंग में जो आपका सेविंग अगर देखा गया SAVING, क्या है इसमें? सेविंग में जो यस है ना, वो यस कहता है सैक्रिफाइस फॉर सक्सेस इन लाइफ। सैक्रिफाइस फॉर सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता के लिए क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। ऐसे ए कहता है एड इन फ्यूचर। एड इन फ्यूचर में भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। बी कहता है वेरियर अचीवमेंट। तो इस तरह से हम भविष्य में कुछ ना कुछ पैसे जोड़ के विभिन्न उपलब्धियां क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आई कहता है इंटरनेशनल टू मेक द वर्ल्ड हैप्पी। विश्व को सुखी बनाने का इरादा रखना चाहिए, नहीं सिर्फ अपने ही सुखी रहने का। ठीक है। यह कहता है नेसेसरी लाइफ, मतलब पीछे की जो चीज़ें बताई गई हैं जीवन में बहुत आवश्यक है। और जी कहता है गो हैड, मतलब आगे बढ़ो। क्या है? आगे बढ़ो। ये मैंने जान के आपको फुल फॉर्म में इसका बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं। अब देखिए, अगर हम इनकम को देखें और किसका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चे का अनुपात दिया कितना हो? 11:10 ये दिया, 11:10 दिया। फिर कहा है यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है, तो बताओ आपका सेविंग क्या हो जाएगी? सेविंग क्या है? सेविंग, हाँ एक चीज़ और समझना। देखो जो इनकम होती है ना, वो खर्चा एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग का योगफल के बराबर होती है। तो अगर आप यहाँ से सेविंग निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इनकम में से क्या होगा? खर्चा घटा दो। और अगर खर्चा निकालना चाहते हो तो इनकम में से क्या करो? जो सेविंग हो रही है, बचत हो रही है, उसको घटा दो। तो आप बताओ आपको क्या कर दिया? इनकम दिया है और आपका एक खर्चे का अनुपात दिया, जिसका मतलब सेविंग कितना आ जाएगी? ये हाँ, अब यूनिट, तो यहाँ देखो क्या ये 11 यूनिट बोली जाएगी। इसको क्या बोला जाएगा? 10 यूनिट, या इसको बोलोगे आपका 11x, इसको 10x बोलोगे। अगर इसे 11y बोलोगे, इसे 10y बोलोगे। इसको 11 के अगर बोल रहे हो तो इसको 10 के बोलोगे। तो यूनिट में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट है, 11 यूनिट है और यहाँ पे क्या है? 10 यूनिट है। घटाओ कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आएगी। सेविंग कितनी आई? 1 यूनिट। अब देखो ध्यान से, लेकिन कह रहा प्रतिवर्ष 9,000 बचाता है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर क्या मिला हमें? 1 यूनिट बराबर मिला 9,000।
9,000 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना मिला? 9,000 रुपया। लेकिन ये प्रति वर्ष है। क्या बाबू, ये याद रखना क्या है, ये प्रति वर्ष, एवरी ईयर की बात कर रहा है, एवरी ईयर की बात कर रहा है। बात समझ आई आपको? अब देखिए, जब आपको 1 यूनिट बराबर 9,000 आ गया, तो इसका वो कमाता कितना था? 11 यूनिट। इनकम कितनी है? 11 यूनिट। 11 यूनिट बोलो, 11 गुणे 9,000। ठीक, पूछा क्या उसकी मासिक आय ना, तो 11 इंटू 9,000 तो कितना हो जाएगा? 99,000। 99,000 रुपया कमाता, लेकिन कब? प्रति वर्ष है। क्या है बाबू? प्रति वर्ष। अब हमसे पूछा क्या है? मासिक आय बताइए, यानी महीने की आय। आप बताइए प्रति वर्ष, यानी 12 महीने में, 12 महीने में उसकी जो इनकम है कितनी है बाबू? 11 गुणे 9,000, 99,000। ठीक, तो बताओ 1 महीने, मासिक पूछा ना, 1 महीने की यानी मासिक कितना होगा? 1 महीने में इनकम क्या आ जाएगी? 12 से भाग कर दीजिए, 11 गुणे 9,000 और बट्टे 12। तो 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 और यहाँ पे 3,000 हो जाएगा। हुआ? इससे फिर भाग कर दीजिए इसमें, तो देखो 4 7 28, 2 आएगा, 4 5 20 और 0। फिर हम 11 का गुणा करेंगे, 11 गुणा में 0 0 हो गया इसका, 11 5 55, 11 7 77 यानी 82, 8,250 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया होगा शायद, कैसे लगाया गया। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब हमें क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अंतिम क्वेश्चन हमारा, अंतिम क्वेश्चन में अब क्या हमारा क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। ये सॉल्यूशन नंबर हम क्या करेंगे, 5 की बात करेंगे। 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में, इनका योगफल कह रहा है 240 यूनिट है। तो इनका अंतर बताइए। क्या बताना है? इनका अंतर बताना। अब देखिएगा, ये पहली संख्या हो, ये दूसरी संख्या है। ओके, आप बताओ ये क्या 1 क्या है? 3। ठीक, कह रहा है इनका योगफल क्या है? 240 है। 1 यूनिट है तो क्या है? 3 यूनिट है, यानी ये x है, ये 3x से ही बोलोगे तो अनुपाती योग कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। 4 यूनिट या 4x बोलो, ये कितने बराबर होगा? 240 के। 240 के, तो बताओ 1 यूनिट कितने बराबर आ गई? 4 से भाग करिए, 60 के बराबर आ गई। तो बताओ आपका 1 यूनिट बराबर है, यानी पहली संख्या कितनी हो गई आपका? 60 हो गई। दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे बताओ? 3 यूनिट है। 3 यूनिट है ना दूसरी संख्या, यानी 3x इसको बोलते हो आप, तो 3 गुणे क्या आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा वो? 6 3 18, 180। कितना हो जाएगा? 180। अब दोनों को अगर जोड़ दोगे, 60 और इसको जोड़ोगे, बताओ 240 नहीं आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि 1,000 रुपये को, क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लगा देंगे, लिखेंगे नहीं। यदि 1,000 रुपये को ए और बी में बांटना है, यानी टोटल रुपया कितना आपका है? 1,000 रुपया। ठीक है, कितना रुपया है? इसको ए और बी में बांटना है। इसमें ए और बी में, मान लीजिए ए और बी 2 भाई रहेंगे जिन्हें बांटना है। कैसे? 3:2 के अनुपात में। किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में। कह रहा कि तो ये को कितना रुपया मिलेगा, ये एसएससी में पूछा हुआ। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। अब बताओ 1,000 रुपये टोटल है ना, इसी को तो हमें बांटना। 3 का अनुपाती योग करोगे कितना आ जाएगा? 3 और 2 का आ जाएगा 5, तो 5 यूनिट आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, x 3x और 2x बराबर 5x। ठीक हो, तो 5 यूनिट कितने बराबर है? 5 यूनिट बराबर 1,000।
1 यूनिट कितना आएगा वो 200 रुपये। बताओ ए को कितना मिलेगा 3 यूनिट ना, यानी 3 एक्स को कर दो 3 यूनिट, तो 3 गुणे 200 मतलब 600 रुपये ए को मिलेगा। बी को पूछता तो 2 गुणे 200 मतलब 400 रुपया बी को मिलता है। ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सवाल था। बताओ ये सवाल समझ में आया। चलो ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछ ले, ये सवाल समझ में गया। और क्वेश्चन बताते हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इसको ऐसे ही लगा देते हैं। कह रहा है ए बी सी में 1050 रुपये, कितना रुपया होगा 1050 रुपया, इतना टोटल रुपया है। ठीक है, अब इसको 3 लोगों में बांटना, क्या ए बी तथा सी में कह रहा है क्या, इस प्रकार बांटिए कि ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। जो क्या कह रहा है ए का भाग, जो ए का भाग है वो बी और सी 3 लोगों में बांटना है ना। इस रुपया को ए में भी बांटना है, बी में और सी में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो भाग यानी ए को जो मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए बी और सी के संयुक्त भाग का, यानी बी और सी को जितना मिलता है उतने का 2/5 हो, मतलब इसका क्या हो 2/5। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं A/B प्लस सी बराबर 2/5। ठीक, इसको अगर लिखोगे A/B प्लस सी इक्वल टू मिलेगा 2:5। बात समझ में है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर a को हम 2x मानते हैं तो b प्लस सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। ये तो इसका मतलब है। अच्छा, अब इसी पैसा को बांटना है, अब बताओ क्या किया जाए, सबको जोड़ लिया जाए तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाए 2x प्लस b प्लस सी का मान 5x है, तो 5x बराबर 1050। बताओ 7x बराबर कितना आ जाएगा 1050। बताओ 7 है यहाँ पे 15 7 105 होता है 150। x बराबर कितना मिलेगा 150 रुपया, 150 रुपया, हाँ सही है, x बराबर 150। अरे 15 7 105 होता है ना, तो आप काटोगे तो 7 एक 7, आपका वहाँ से 3 आएगा, 7 25 बैठे 0 यहाँ बचा नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है यहाँ पे ए का कितना मिला, ए गुणे कितना आ जाएगा 150, 300 रुपया इसको मिलेगा, और जो बचा आपका 5 गुणे 150 750 रुपया, ये किसको मिलेगा बी और सी के कहा है संयुक्त भाग है, यानी बी और सी को जो टोटल पैसा मिला है वो क्या है कितना है। ठीक, अच्छा अब आपको सिद्ध करना है क्या हम सवाल सही लगाए हैं, तो थोड़ा देखिए इसको मिटा दें। तो देखो आप यहाँ पे देखिए बी और सी कितना मिला 750। 750 का अगर आप 2/5 निकाल दो तो काट दोगे 15 150, यानी कितना आ जाएगा 300 रुपया आ रहा है नहीं आ रहा। बताओ 300 रुपये के बराबर है कि नहीं, आपका ए को जो मिला था उसके बराबर है कि नहीं पैसा, बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ